हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा आज ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है आईओटी के प्रैक्टिकल की। और इस पहली वीडियो में हम लोग आज लेकर के आए हैं दो धमाकेदार सवाल जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है ना। पहला सवाल जो है बेटा वो सितंबर 2023 में ही पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन भी सितंबर 2023 में पूछा गया है। ये सुबह की शिफ्ट का सवाल है और ये आपका है 6 बजे वाली शिफ्ट का सवाल। आइए देखते हैं दोनों सवाल और दोनों सवाल को सॉल्व कैसे करना है और कहाँ करना है। हम आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। पहले क्या रहा, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस फैंस या लाइट्स विथ आर्डिनो बोर्ड। ठीक है ना। टू ऑन ऑफ विथ द डिले ऑफ 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के डिले पर या तो फैन लगाइए या तो लाइट लगाइए और वो लाइट क्या हो या फैन क्या हो, ऑन ऑफ हो। ठीक है सर। अगला, डिजाइन एंड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेसिंग एलसीडी। एलसीडी लगानी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कैसा, 16x2 का, मतलब 16 कॉलम्स हो और 2 रोज हो। ठीक है ना। किसके साथ लगाना, आर्डिनो बोर्ड के साथ। और आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ड। क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ड प्रिंट करना है। तो ये दो सवाल हैं, आपको इन्हीं दो सवालों पर फोकस करना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बेटा कि आपको एग्जाम के पहले जाने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ बेटा, सवाल आएंगे कहाँ कहाँ से, ध्यान से सुन लो। आपको सवाल पूछा जाएगा एलसीडी से पूछा जाएगा, ठीक है ना, एलईडी से पूछा जाएगा, जो टॉपिक बता रहा हूँ लिख लीजिएगा। आईआर सेंसर से पूछा जाएगा, ठीक है ना, एलडीआर सेंसर से सवाल पूछा जाएगा। एमक्यू 135 हो गया, एमक्यू 135 सेंसर हो गया। ठीक है। और कौन सा सेंसर है, DHT-22 है बेटा, DHT-22 सेंसर हो गया। एक सेंसर और है LM35 सेंसर हो गया। ठीक है ना। एक सवाल आपसे पूछा गया है अभी डेमो में ही, वो है कीबोर्ड का या कीपैड का। ठीक है ना। और लास्ट टॉपिक आपका क्या है, ब्लूटूथ। क्या है, ब्लूटूथ आपका लास्ट टॉपिक है। ये इतने ही टॉपिक हैं जो आपके आईओटी में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाहर का सवाल आपके आईओटी के क्वेश्चन में नहीं आएगा, इस बात को आप नोट कर लेंगे। बस यही इतना टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। दैट्स इट एंड दैट्स एनफ फॉर आप आपके आईओटी के प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं पहले सवाल को। अच्छा, पहले सवाल को सॉल्व करने का जो हम इंटरफेस ओपन कर रहे हैं बेटा वो है वॉकवी का। ठीक है ना। आप भी इसको बेफिक्र होकर के बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपको ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, एक आर्डिनो बोर्ड दिख रहा है ना। हमने एक आर्डिनो बोर्ड ले लिया है और इस आर्डिनो बोर्ड पर अभी हमको मान लीजिए एलईडी लगानी है। तो एलईडी लगाने का सिंपल सा तरीका, हमने यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक किया, ऐड न्यू पार्ट, यहाँ पर एक एलईडी ले ली और उसके बाद कलर को चेंज करना चाहते हो कलर को चेंज कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर आपको एक दिख रहा है कैथोड, लेफ्ट वाला कैथोड और राइट वाला एनोड है। कैथोड को बेटा कहाँ लगाते हैं, ग्राउंड पिन पर लगाते हैं। ठीक है ना, कहाँ लगाएंगे, ग्राउंड पिन पर लगाएंगे। और एनोड को आप जो है डायरेक्टली लगाइए या फिर आप किसी रजिस्टर के साथ लगाइए। हमने एक रजिस्टर भी ले लिया और रजिस्टर हमने कहाँ रख दिया, रजिस्टर हमने यहाँ रख दिया। ठीक है ना, ये हमने रजिस्टर ले लिया। ठीक। अब रजिस्टर को लगाना कहाँ है, ध्यान से देखिएगा। रजिस्टर को, इस रजिस्टर को पिन हम लोग कनेक्ट किए यहाँ पर और यहाँ पर लेकर के हमको कहाँ ले आए, 4 नंबर के डिजिटल पिन पर लगा दिया। तो रजिस्टर के साथ एलईडी लग गई। बारी आती है बेटा कोड की। तो कोड आपको क्या होता है, एक वॉइड सेटअप लगाना होता है और एक वॉइड लूप लगाना होता है। कमेंट डबल फॉरवर्ड स्लैश से लगाते हैं, हमने आपको बता रखा है ये बात। ठीक। सेटअप में आपको लगाना होता है पिन मोड फंक्शन। ठीक। और पिन मोड फंक्शन में एलईडी किस नंबर पर लगी है बेटा, 4 नंबर पर लगी है, जो कि हमको क्या देगी, आउटपुट देगी। क्या देगी, आउटपुट। बस बात खत्म। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा डिजिटल राइट। क्या लिखना होगा, डिजिटल राइट लिख दिया हमने, डिजिटल राइट लिखा। उसके बाद 4 नंबर वाली पिन क्या हो जाए, हाई हो जाए। और कितनी देर का डिले चाहिए, तो हमको सर डिले चाहिए जो है वो 1 सेकंड का। 1 सेकंड के लिए 1000 देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू मिली सेकंड में दी जाती है। फिर से क्या करेंगे, डिजिटल राइट करेंगे। 4 नंबर वाली पिन क्या हो जाए, लो हो जाए। 4 नंबर वाली पिन लो हो गई, देन डिले इसमें भी कितने का लगाना है, 1000 का ही लगाना है। ठीक है ना। ये इतना काम कर दिया हमने। इतना काम करने के बाद आपको कोड दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको पूरा पूरा कोड दिख रहा होगा। इधर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये आपका पूरा कोड है, यही इतना कोड लिखना होता है। इसको हम लोग रन कराएंगे, सिमुलेशन को हम लोग ऑन करते हैं और आप ध्यान से देखना, ये प्रैक्टिकल हमारा रन होगा और रन होने के बाद आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में दिखेगा। यहाँ पर देखो 1 सेकंड में एलईडी आपकी क्या हो रही है, ऑन हो रही है और अगले सेकंड में 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है। बात समझ में आई, क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग इसको रन करा सकते हैं।
एकदम क्लियर हो गया। अच्छा फैन कहता तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहीं पर फैन लगा देते, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसी प्रैक्टिकल को ना हम लोग बेटा वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। वेरिएबल कैसे सर? यहाँ पर मैं ले लूंगा एक इंट नाम का वेरिएबल, क्या ले लूंगा? इंट नाम का वेरिएबल, और इंट में हमने ले लिया एलईडी। इंट में क्या ले लिया? एलईडी, और एलईडी की वैल्यू हमने कितनी दे दी? 4 दे दी, बस बात खत्म। यहाँ पर आपको 4 नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है एलईडी लिखना है। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है? एलईडी लिखना है। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है? एलईडी लिखना है। बात समझ में आ गई? अभी भी रन कराऊंगा, प्रोग्राम आपका बिल्कुल वैसा का वैसा रन करेगा, किसी प्रकार की कोई एरर आपके प्रोग्राम में नहीं आएगी, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, प्रोग्राम हमारा रन होगा अभी। यहाँ पर आपको केवल वेरिएबल डिफाइन कर देना था बस, और हम लोग अब काम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? उसी वेरिएबल के बेसिस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपका एलईडी 4 आ गया, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 4 आएगा, एलईडी की वैल्यू 4, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपका यूज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलें आगे, आइए आगे चलते हैं। कि आपका प्रोग्राम बन गया और आप इस प्रोग्राम को अब रन करा लेंगे। कोड आपको फटाक से लिख लेना है, लिखने का विचार ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका कोड हो गया। चलें स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से आगे चलते हैं बेटा हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन किसका था? लिक्विड क्रिस्टल का ही था ना। आइए लिक्विड क्रिस्टल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कभी कभी क्या देखो, देखो बेटा, नेटवर्क इशू के कारण कभी कभी ये थोड़ा सा क्या करता है, सर्वर एरर भी दे देता है। तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस टाइम पर इस सर्वर पर लोड थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि बहुत अच्छी वेबसाइट है और मैक्सिमम लोग इसी पर काम करते हैं। तो थोड़ा सा इसका लोड क्या हो जा सकता है? ज्यादा हो सकता है। तो आपको उसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। नहीं तो कह दो सर ये काम क्यों नहीं कर रहा है, गड़बड़ है क्या, क्वेश्चन में एरर है क्या? तो क्वेश्चन में बेटा कोई एरर नहीं है। मैंने बताया क्या कि सर्वर पे कभी कभी लोड ज्यादा होने की वजह से ये काम नहीं करता है। हाँ मतलब करेगा लेकिन थोड़ा लेट काम करता है, तो उसके लिए आपको परेशान कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चला जाए, आइए आगे चलते हैं। देखो बिल्ट सर्वर फेलियर बताया ना, सर्वर फेलियर के ही इशू आते हैं इसमें बस, बाकी किसी बात का कोई दिक्कत इसके लिए नहीं है। वजह क्या है? वजह है सर्वर पर लोड का ज्यादा होना। हाँ तो आपको परेशान नहीं होना। चलिए पहला क्वेश्चन नोट कर लिया ना, चले आगे, आगे चला जाए, आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल किस चीज का? इसको मैं हटाता हूं, यहाँ से हटा दिया। हाँ और यहाँ से इस एलईडी को भी हटा देता हूँ, और इसकी जगह पर हमको क्या लाना है सर? इसकी जगह पर हमको लाना है एक एलसीडी। क्या लाना है? एक एलसीडी लाना है, और वो कैसी है? 16:2 की है। एलसीडी हमने लगा दी, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एलसीडी का साइज हमने क्या कर लिया? थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है सर? ध्यान से देखने वाली बात ये है, ये हमारी एलसीडी हो गई, ये हमारा आर्डिनो बोर्ड हो गया। यहाँ पर ये जो पहली पिन है ना, ये पहली पिन बेटा कहाँ लगती है? पहली पिन जीएनडी पे लगेगी। यहाँ पर ग्राउंड पिन लग गई, ग्राउंड पिन पे लग गई। दूसरी वीसीसी आपको दिख रही है ना, वीसीसी पिन बेटा कहाँ लगती है? ये 5 वोल्ट पे लगती है। ये आपको दिख रहा है 5 वोल्ट की पावर सप्लाई यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये एसडीए पिन दिख रही है, ये इस एसडीए पिन को हम लोग या तो A4 पर लगाते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक पिन दिख रही है वाली ना, आप चाहे तो यहाँ पर लगा दो, या फिर हम लोग इसको कहाँ लगाते हैं? हमेशा मैक्सिमम केसेस में हम लोग इसको लगाएंगे बेटा किस पे? A4 पर लगाएंगे। कहाँ लगा दी हमने? A4 पर लगा दी। और यहाँ पर आप SCL पिन जो है, इस SCL पिन को आप कहाँ लगाते हो? किसी डिजिटल पिन पर लगाना चाहो, या फिर आप किसी पिन नंबर A5 है, पिन नंबर A5 पर लगाना चाहो A5 पर लगा सकते हो, ठीक है ना। चाहे आप इसको यहाँ लगा दो, कंफ्यूजन मत लेना, ये भी A5 की तरह ही है। चाहे आप इसको यहाँ लगा दो, चाहे आप इसको नीचे लगा सकते हो A5 पे। A4 ये आपका SDA A4 पर लगेगी, और SCL A5 पर लगेगी, ठीक है ना। आइए कोड की तरफ बढ़ते हैं। कोड में हमको करना क्या है? बहुत सिंपल सा काम, यहाँ पर लगाना हैज इंक्लूड। क्या लगाना है? हैज इंक्लूड। हैज इंक्लूड लगाया। हाँ उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लिक्विड क्रिस्टल, उसके लिए कैपिटल LIQUID लिक्विड, ठीक। क्रिस्टल I2C.H, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। इसको लिखने के बाद अगला काम क्या करना है? कैपिटल L ही लिखेंगे, कैपिटल LIQUID लिक्विड CRYSTAL, ठीक है ना। और यहाँ पर अंडरस्कोर I2C, कितना लिखा? बाद में LCD लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर लिखना है 0x27, हाँ कॉमा लगाया, 16 कॉमा लगाया 2। 16:2 क्या हो? क्योंकि 16:2 की एलईडी है हमारी, इसीलिए हमने लिखा। देन उसके बाद अगला काम क्या करना है? वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप लिख दिया। वॉइड सेटअप लिखने के बाद वॉइड सेटअप, इतना लिखने के बाद ये हमने करली ब्रैकेट लगा करके छोड़ दिया। ऐसे नीचे आएंगे, वॉइड लूप लगाएंगे,
वॉइड लूप लगाया। देन उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, एलसीडी को स्टार्ट करना है, आई एन आई टी इनिशियल, ठीक, INIT इनिशियल लगाया, सेमीकोलन, फिर एलसीडी को हमने क्या किया, एक बार कर दिया क्लियर। क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद अगला आपको बैकलाइट ऑन करनी है एलसीडी की, LCD डॉट BACKLIGHT। बैकलाइट हमने ऑन कर ली। बैकलाइट ऑन करने के बाद बेटा क्या करना है, कर्सर को सेट करना है, LCD डॉट सेट कर्सर, सेट CURSOR, सेट कर्सर कहाँ सेट करना है, 0,0 पर सेट करना, सेट कर दिया। देन उसके बाद LCD डॉट प्रिंट, LCD डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है हेलो वर्ड, WORLD, हेलो वर्ड प्रिंट किया। लास्ट में क्या करना है, डिले दे देना है, कितनी देर का डिले दे देना है बेटा, 1 मिनट का, कितने मिनट, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का डिले मतलब 1000 वैल्यू लिखेंगे। बस हमारा प्रोग्राम बन गया। सिमुलेशन को ऑन कर देते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं और आप देखोगे कि आपका आउटपुट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर से वही दिक्कत आ रही है, सर्वर फेलियर की एरर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से रन करा करके देखते हैं। कोड में कोई समस्या नहीं है बेटा, कोड नोट कर लेंगे आप, दोनों सवालों की यही इतने सारे जवाब होंगे, इतना आसान सा जवाब है, आपको इसको नोट कर लेना है, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको। ठीक है ना, ये आपकी हेडर फाइल है, लिक्विड क्रिस्टल की ये हेडर फाइल है, इसको नोट कर लेंगे। और फिर हमने यहाँ पर एक LCD नाम का वेरिएबल बनाया, ये LCD नाम का वेरिएबल है, और इसी LCD नाम के वेरिएबल के आधार पर देखो ये इतना पूरा काम हुआ है। हमसे कह रहा है कि इंस्टॉल करना है लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी को, हमने ओके कर दिया, हाँ हमको इंस्टॉल करना है। बस स्केच को आएंगे, रन करा देंगे और आप देखोगे कि यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के लिए हमसे कहता है और हमने इसको क्या कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। देखो हेलो वर्ड आपका प्रोग्राम प्रिंट होकर के आ गया है। ठीक है ना, बधाई हो, आपके दोनों प्रोग्राम सफलतापूर्वक रन हो गए हैं। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, डिले भी लगाया है, कितनी देर का, 1 सेकंड का डिले हमने लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो वो 1 सेकंड का डिले आपका काम करेगा। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो ये आपको ऐसे इस तरीके से याद रखना है। प्रोग्राम एकदम बढ़िया से, एकदम सुंदर तरीके से बन गया है, किसी प्रकार की कोई समस्या अब आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चला जाए आगे, आगे चलिए ना। तो ये अच्छा, हमको बेटा दूसरी लाइन में भी कुछ प्रिंट कराना है। दूसरी लाइन में प्रिंट कराने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम चीज को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट क्या करना है, इस बार हमको कर्सर को कहाँ सेट करना है, सेकंड लाइन पे, और मुझको लिखना है अपने चैनल का नाम, यहाँ पर लिखूंगा CODOLOGY, कोडोलॉजी, WORLD, है ना। 16 कैरेक्टर हुए, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 16 से कम ही है, बहुत सही। हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। एक बार रन कराया हमने और रन कराएंगे, अभी आप देखोगे ये फिर से रन हो जाएगा और आपको पहली लाइन में हेलो वर्ड मिलेगा और दूसरी लाइन में कोडोलॉजी वर्ड मिलेगा। देखो बेटा, पहली लाइन में हेलो वर्ड मिला, दूसरी लाइन में क्या मिला, कोडोलॉजी वर्ड मिला। पहली लाइन में हेलो वर्ड, फिर कोडोलॉजी वर्ड, ठीक, हेलो वर्ड और कोडोलॉजी वर्ड। ठीक है, सर कह दो कि हेलो वर्ड गायब क्यों नहीं हो रहा, तो गायब बेटा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर डिले यहाँ पर भी लगाना चाहें तो डिले लगा देंगे, कितने देर का, 1000, 1 मिनट का लगा, मतलब 1 सेकंड का लगा देंगे। देखो अभी हेलो वर्ड पहले गायब होगा, फिर हेलो वर्ड आएगा, फिर कोडोलॉजी वर्ड आएगा। बढ़िया से एकदम ध्यान से देखना प्रोग्राम को, एकदम सुंदर तरीके से देखो बेटा। देखो हेलो वर्ड आया और फिर कोडोलॉजी वर्ड आया, पहले क्या आया, हेलो वर्ड, उसके बाद क्या आया, कोडोलॉजी वर्ड आया। बात समझ में आई ना। तो इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट आप बहुत सुंदर तरीके से ले लीजिए और इस प्रोग्राम को हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। समझ में आई बात क्या, दोनों क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आ गए ना। तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे और हाँ, अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे जो कि आपको कल मिलेगी। और एक महा मैराथन क्लास आपको मिलने वाली है जहां पर हम आपके लिए एक ही वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आएंगे और वो इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इनफ होने वाले हैं, उससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो रेडी रहिएगा, कल के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जहां पर 25 इंपॉर्टेंट सवाल के सॉल्यूशन लेकर के IoT के हम आपके लिए आएंगे। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।